नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इफेक्टिव एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे फिर से करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें करंट अफेयर के क्या है क्वेश्चन आते हैं और वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इफेक्टिव एजुकेशन हब में। और आज 22 अगस्त है, तो 22 अगस्त के जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। जो IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो वो जो है वो मैच वो आपके भारत में किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2020 में आयोजन किए जाएंगे वो किस देश में खेला जाएगा या किस देश में आयोजित होगा, तो वो होगा आपके सही आंसर इसमें USA। देखिए जो मैच है IPL वो क्या है इंडिया में होते हैं, और इंडिया में अभी क्या है कोविड-19 क्या है कोविड-19 का जो प्रभाव है वो क्या है बढ़ रहा है। इस कारण जो मैच है वो कहाँ पर खेला जाएगा UAE में। कहाँ पर खेला जाएगा UAE में ये मैच खेला जाएगा। अगर हम बात करें UAE की तो देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है UAE की फुल फॉर्म है। अगर इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है अबू धाबी है। अबू धाबी क्या है इसकी राजधानी है। अगर यहाँ की मुद्रा के हम देखें तो यहाँ की जो मुद्रा है आपकी वो क्या है दिरहम है। यहाँ अगर हम IPL की बात करें तो IPL में जो इस साल 2020 में आयोजित होगा तो उसमें कितनी टीमें भाग लेगी, तो उसमें आपकी 8 टीमों ने क्या है भाग लिया है। और जो ये आयोजन है 2020 का वो कौन सा IPL होगा, तो वो आपका IPL होगा 13वां IPL। कौन सा होगा 13वां IPL। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सेवा ने भारत में किस विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किए हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है डाक टिकट क्या है जारी किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा यूनेस्को। क्या हो जाएगा यूनेस्को क्या है इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें भारतीय डाक की बात आई है तो भारतीय डाक की जो सेवा है उसकी जो स्थापना है यानी सेवा जो शुरू हुई है वो 1 अप्रैल 1854 में हुई है। डाक का जो मुख्यालय है भारतीय डाक सेवा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो आपकी 4 नवंबर 1946 को हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर यूनेस्को के अध्यक्ष की तो जो यूनेस्को का जो अध्यक्ष है उनका नाम है आंद्रे अलोज। क्या नाम है आंद्रे अलोज। ये आंद्रे यहाँ पर लेकिन ये आंद्रे हैं, है ना, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। आंद्रे अलोज क्या है यहाँ के अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कि सबसे अच्छा इंटरनेट कौन से देश में चलता है। यानी कि सबसे अच्छा जो नेट है जैसे कि 4G है 5G है, तो ये नेट है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट स्पीड से चलता है। वो इनमें कौन सा देश है जो कि सर्वप्रथम क्या है पहला स्थान पर आया है, तो वो डेनमार्क में क्या है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से और अच्छी गुणवत्ता वाला इंटरनेट है जो कि सुविधा देता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो कनाडा है वो कौन से स्थान पर है, वो 3रे स्थान पर है, और जो स्वीडन है वो आपके 2रे स्थान पर है। अगर भारत की बात करें तो भारत तो क्या है बहुत ही कम है, यानी कि कहने का मतलब बहुत ही पीछे है इंटरनेट के मामले में। अगर हम नेक्स्ट आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है, यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके
वो हो जाएगा 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त को भारतीय अक्षय दिवस मनाया गया है। अगर हम बात करें इसकी अक्षय दिवस के बारे में कि क्यों मनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे क्या है ऊर्जा होती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तरीके से नवीकरणीय और दूसरी होती है अनव्यकरणीय। अगर हम अनव्यकरणीय और नव्यकरणीय में देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। नव्यकरणीय क्या होती है, जिनको क्या है ऊर्जा को एक बार उपयोग में लेने के बाद दोबारा से क्या है पुनः निर्मित किया जा सकता है, यानी पुनः उपयोग में लिया जाता है। मतलब ये असमाप्य संसाधन होते हैं ऊर्जा के। जैसे मान लीजिए कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ये क्या है नव्यकरणीय संसाधन है। अब अगर हम बात करें अनव्यकरण की, तो इनका क्या है उपयोग एक ही बार किया जाता है। इनका उपयोग क्या है एक ही बार किया जाता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये सब क्या है अनव्यकरणीय संसाधन है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो नव्यकरणीय संसाधन है यानी ऊर्जा का जो प्रथम प्रकार है एक तरीके से, तो जो नव्यकरणीय यानी कि दोबारा से उसे पुनः निर्मित किया जा सकता है, दोबारा उपयोग में असमाप्य संसाधन है, उनका उपयोग करना क्या है, इसके लिए जागृति पैदा करना क्या है अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, जो कि कब मनाया जाता है, वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में पोस्ट कोविड-19 पोलो एफ क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है। यानी कि हाल ही में पोस्ट कोविड-19, अगर हम बात करें कोविड-19, तो ये जो क्लिनिक है ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। क्या है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है कोविड-19 पोलो एफ क्लिनिक की क्या है शुरुआत की गई है। अब इस क्लिनिक के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये क्लिनिक क्या है, देखिए इस क्लिनिक के अंतर्गत क्या है जो कोविड-19 से संक्रमित हुए लोगों का क्या है दोबारा से अगर उन्हें कोई परेशानी होती है, जैसे बुखार है या कोई भी समस्या होती है, तो उसका क्या है यहाँ पर इलाज किया जाता है। किस पे पोस्ट कोविड-19 यानी जो पोलो एप्स क्लिनिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका मतलब। अब अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एक और पहले कुछ दिनों पहले क्वेश्चन था, वो ये था कि तमिलनाडु ने क्या है मछली उत्पादन में भी क्या है अपना प्रथम स्थान कर दिया है। किसे पीछे छोड़ा है, वो गुजरात राज्य को इन्होंने क्या है पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआई द्वारा हाल ही में जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है, यानी कि उन्होंने कौन से खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है जो टेस्ट रैंकिंग जो 2020 की आई है उसमें। देखिए पहला है जो नंबर पे है वो है आपके स्टीवन स्मिथ, दूसरे नंबर पे हैं विराट कोहली जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। अब स्टीवन स्मिथ की अगर हम बात करें तो इनका जो संबंध है वो कौन से देश से हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, यानी कि ये क्या है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट अगले देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आईसीसी की अगर हम बात करें तो इनकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, यानी जो आईसीसी है उस रैंकिंग की हमने बात की थी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, वो दुबई में स्थित है। अगर आईसीसी के चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन इसका जो वर्तमान में है वो है इमरान ख्वाजा। क्या नाम है, इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है सद्भावना दिवस कब मनाया गया है, तो जो सद्भावना दिवस है वो कब मनाया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा 20 अगस्त इसका क्या है राइट आंसर है। किसका, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। देखिए अगर हम बात करें सद्भावना दिवस की, ये होता क्या है कि भाषा धर्म, ठीक है, और शांति से रहने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा धर्म शांति से सभी लोगों को शांति से रहने के लिए क्या है जागृत किया जाता है। ये जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है और 20 अगस्त को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी 76वीं क्या है जयंती भी मनाई गई है। कौन सी, उसी दिन क्या है ये सद्भावना दिवस मनाया
जाता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की, देखिए डीबीएस बैंक इंडिया में एमडी कौन नियुक्त हुए हैं, यानी कि जो डीबीएस बैंक है वो इंडिया में एमडी हैं, वहाँ के नए नियुक्त हुए हैं, वो कौन हुए हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रशांत जोशी। कौन हो जाएगा? प्रशांत जोशी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब देखिए डीबीएस बैंक इंडिया, तो डीबीएस क्या है? देखिए डीबीएस की जो फुल फॉर्म है आपके वो है डेवलपमेंट बैंक सिंगापुर, यानी कि ये कहाँ का बैंक है? सिंगापुर का, जो कि इंडिया में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सिंगापुर में। इस बैंक की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 16 जुलाई 1968 को। कब हुई है? 16 जुलाई 1968। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जारी की गई सूची में शीर्ष पर कौन रहा है, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो जारी की गई सूची है तो उसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो उसमें जो शीर्ष पर इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके इंदौर, जो कि लगातार चौथी बार रहा है, यानी 3 साल से कंटिन्यू पहले था। दूसरे स्थान पर रहा है वो है आपके सूरत। कौन सा है? सूरत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, हाल ही में राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमरे का निधन हुआ है, उसका संबंध किस देश से है? तो जो माधव प्रसाद घिमरे ये क्या है? राष्ट्र कवि हैं। क्या है? राष्ट्र कवि। तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? नेपाल से। कहाँ पर है? नेपाल से हैं। अब इसके बारे में देखिए, नेपाल है जिसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। मुद्रा की अगर हम बात करें करेंसी की तो वो है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। और अगर यहाँ पर हम पीएम की बात करें तो यहाँ का जो पीएम है वो है केपी शर्मा। कौन है? केपी शर्मा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक सेवाओं को शुरू किया है, यानी अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक करने के लिए? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पेटीएम। क्या हो जाएगा? पेटीएम। अगर देखिए पेटीएम की बात आई है तो हम पेटीएम के बारे में यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। पेटीएम देखो, पेटीएम ने इन जो स्टॉक की सेवा की गई है वो क्या है कि इस पर क्या है, शेयर मार्केट होते हैं, यानी जो शेयर खरीदते हैं तो खरीदा या बेचा जा सकता है। किसके माध्यम से? पेटीएम के माध्यम से। पेटीएम की स्थापना कब हुई है? 2010 को। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो नोएडा में स्थित है। जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यटक इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की लिस्ट में, यानी पर्यटक में जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो हाथियों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी कौन सा देश है जिसमें कि सबसे ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया है? तो वो है आपका थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरा है आपके भारत, तीसरा है श्रीलंका। तो इस प्रकार इनका क्या है? क्रम रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस हाल ही में जो बीएसएफ है उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो हैं आपके राकेश अस्थाना। क्या नाम है? राकेश अस्थाना इसका क्या है? राइट आंसर है। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई है? तो देखिए 1 दिसंबर 1965 को क्या है? बीएसएफ की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम किस पर रखने की घोषणा किए, यानी कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम है वो किस पर रखने की घोषणा की है? तो जो घोषणा की है तो वो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश की अगर यहाँ पर बात है तो देखिए मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन। ठीक है, तो यहाँ तक है जो कि आज के जो हमारे 14 क्वेश्चन है तो वो आप सभी को क्या है पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आगे के नए जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। ओके, थैंक यू।